वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज। और ये चीज कुछ नहीं, सिर्फ डेली लाइफ का एक पार्ट है जिसको हम बहुत ही मतलब जिसे हम कहें कि अगर हम इसे सीख लेते तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। क्योंकि हम में से बहुत सारे जो स्टूडेंट है मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि आप ऐसी चीजें पढ़ें, ऐसी चीजें सीखें जो हमारे डेली लाइफ एनवायरमेंट में है। मेन ऐसी चीजें जिनको हम देख करके सीख सकते हैं और जिनको देख करके हमें बोलने की कोशिश करनी चाहिए और इनसे हमें सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी, तभी हम जापानीज में अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे से कैपेबल बना पाएंगे। ठीक है। सो आज की वीडियो कुछ इसी चीज से रिलेटेड है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नेम जो कि डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। अगर आप कभी इन फ्यूचर जापान जाते हैं सो वहां पर आपको एटलीस्ट ये चीज पता होनी चाहिए कि क्या क्या किस वेजिटेबल को क्या बोलते हैं या कौन सा फ्रूट वहां पर यूजुअली यूज किया जाता है। ठीक है। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कि आज क्या सीखते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखने जा रहे हैं वेजिटेबल्स नेम। ठीक है। अब वेजिटेबल्स को क्या बोलते हैं? वेजिटेबल्स को सिंपली बोलते हैं हम यासाई। ठीक है। यासाई का मतलब होता है वेजिटेबल्स। तो बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं देखो जापान में। अब इन वेजिटेबल्स को मैं वन बाय वन बताऊंगा कि आपको इन इन वेजिटेबल्स को हम क्या बोलते हैं, और याद करने का तरीका ही बताऊंगा। जो मैंने याद करा अपना उस तरीके से बताऊंगा। ठीक है। बाकी बहुत अच्छी चीज ये है, ये सारी वेजिटेबल्स हमारे इंडिया में भी है। तो आप ना जब भी कभी मार्केट जाओ या फिर आपकी मम्मी आपका कभी सब्जी लेके आए, सो आप इनको देख देख करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आप चीजों को ना प्रैक्टिकली देख करके सीखो, सिर्फ उसको रटने से नहीं, प्रैक्टिकली सीखो, देखो। और मैं प्रेटी श्योर हूँ कि इनमें से कुछ वोकैब्स ऐसी होंगी जो बहुत से स्टूडेंट 95% स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा उन वेजिटेबल्स का मतलब क्या होता है हिंदी में। तो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुकुम्बर। कुकुम्बर का मतलब क्या होता है? ककड़ी या फिर खीरा, इसे क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं, जापानीज में एक वर्ड होता है क्यूरी। क्यूरी। ठीक है। क्यूरी का मतलब होता है कुकुम्बर। तो अब जब भी आप कभी मार्केट जाओ या फिर आपकी मदर कभी मार्केट से खीरा या ककड़ी लेके आए, तो उसको आपको जापानी में खुद से बात करनी है, मतलब खुद से बोलना है क्यूरी। अब मैंने पता कैसे याद किया ये वर्ड, क्योंकि ऐसे याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड। सो क्यूरी का मतलब होता है लाइक जैसे इंडिया में बोलते हैं, गांव की लैंग्वेज होती है किसी लड़की से, क्यूरी ऐसा क्यों नहीं किया काम, क्यूरी। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने याद किया है क्यूरी। क्यूरी का मतलब होता है कुकुम्बर या फिर ककड़ी, या फिर जैसे कहते हैं ना स्टोरी बनाओ तो क्यूरी कहा था ना बाजार से खीरा ले आना या ककड़ी ले आना, तो क्यों नहीं लेके आई, क्यूरी लड़की के लिए बोलते हैं। तो इसी तरीके से क्यूरी हमने याद कर लिया, कुकुम्बर। ठीक है। नेक्स्ट आता है टोमेटो। तो टोमेटो तो बहुत सिंपल है, इसको आपको सिंपली काताकाना में आप लिख दो टोमाटो। ठीक है। बहुत सिंपल सा। इसके बाद थर्ड है एग प्लांट। एग प्लांट को बोलते हैं हम नासू। अब मैं इस बात को 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, काफी बच्चों को नहीं पता होगा कि एग प्लांट क्या होता है, काफी स्टूडेंट को नहीं पता हो। तो एग प्लांट बेसिकली है कुछ नहीं, इसको हम बोलते हैं बैंगन, ब्रिंजल। ठीक है। अब जो थोड़े व्हाइट कलर वाले बैंगन बैंगन होते हैं ना, उसको बोलते हैं एग प्लांट। क्यों? क्योंकि आप उसकी शेप देखो तो एग की तरह ही होती है। ठीक है। इसलिए उसे एग प्लांट बोला जाता है। तो इसे जापानी से बोलते हैं हम नासू। ठीक है। ये चीज मुझे पता है। देखो वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा कि पता नहीं क्या सिखाएंगे यार, वेजिटेबल्स में क्या बताएंगे, ऐसा मुझे पता है। मैं कुछ भी देखो ऐसा नहीं बताऊंगा जो आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हैं ना, आप देख रहे हैं, तो जरूर आपको कुछ ना कुछ सिखाऊंगा। ठीक है। तो एग प्लांट का मतलब हो गया नासू। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम बीन्स एंड पीस। तो बीन्स और पीस को क्या बोलते हैं हम जापानीज में? मामे। ठीक है। बीन्स क्या चीज होती है? जो फली होती है, ग्वार की फली हो गई, या फिर जो लंबी लंबी बीन्स होती है ना, लाइक कैसे बताऊं, एक काफी कई टाइप की फली होती हैं। तो सारी टाइप की फली के लिए आप बीन्स के लिए जो है मामे वर्ड यूज करेंगे। बाकी मटर के लिए भी आप मामे यूज करते हैं जापान। ठीक है। इस चीज को आप जरा ध्यान रखें। कैबेज को क्या बोलते हैं? कैबेज को कैबेज ही बोलते हैं काताकाना में। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर हीरागाना में लिख लो। ठीक है। हीरागाना में मैंने लिख दिया। वैसे तो आप चाहें तो इसे काताकाना में लिख सकते हैं, कैबेज, कैबेज। ठीक है। तो कैबेज को कैबेज ही बोलते हैं। कैबेज पता है ना, बंद गोभी। ठीक है। इसके बाद वेल्श ऑनियन। अब आपको के वेल्श ऑनियन क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जापान में बोलते हैं, इसे बोलते हैं नेगी। ठीक है। तो नेगी का मतलब होता है वेल्श ऑनियन। अब कहोगे वेल्श ऑनियन होता क्या है, तो देखो
होता ये प्याज ही है, बट जैसे इंडिया में क्या होता है, कई बार हमारी मम्मी लेके आती है ना प्याज, प्याज की सब्जी बनती है एक, तो वो ग्रीन सी प्याज होती है लंबी लंबी सी, एंड उसे लाके चॉप करके आलू के साथ मम्मी बनाती है, मुझे बहुत बेकार लगती है। तो उस वेल्श ऑनियन को, उस प्याज को बोलते हैं, ठीक है, हम वेल्श ऑनियन बोलते हैं उसे, सॉरी, इंग्लिश में। और उसे जापानीज में देखा जाए तो नेगी बोलते हैं। इसको याद मैंने इसलिए करा कि मेरा एक फ्रेंड है नेगी, तो उसके नाम से मैंने याद कर लिया, उसका सरनेम नेगी है, तो नेगी से मैंने याद की वेल्श ऑनियन, मतलब उसके यहाँ पर वेल्श ऑनियन होती होगी इस तरीके से। चाइनीज कैबेज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाकुसाई। हाकुसाई होती है चाइनीज कैबेज। तो बहुत ज्यादा जरूरी है आप इस चीज को जरा समझे। नॉर्मल कैबेज कैबेज बोला जाता है, एंड चाइनीज कैबेज कैबेज को जो है जापान में हाकुसाई बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप इस तरीके से जरा समझ सकते हैं। अब आते हैं स्पिनच। स्पिनच का मतलब आपको पता ही होता है, स्पिनच मतलब पालक। तो सिंपल है, थोड़ा लंबा वर्ड है। हो रेन सो, होरेंसो। होरेंसो का मतलब होता है स्पिनच यानी पालक। तो कैसे बताऊं मैं, मतलब मैंने तो याद करा ही था इसी तरीके से, हो रेंसो, इसी तरीके से बोल बोल के याद किया। तो मच बेटर कि आप कभी पालक वालक हो तो उसको देख देख कर आप प्रैक्टिस करो। होरेंसो, क्यों होरेंसो सुकुरीमास, किनो होरेंसो तावे मास्ता, आनो आसाते माता होरेंसो सुकुरीमास, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो बोल बोल के, ठीक है। तो होरेंसो मीन्स स्पिनच, एंड आता है लेटस, तो उसको आप सिंपली बोलते हैं रेतस। अब आपको अगर लेटेस्ट, ये जो वर्ड है ये क्या है, ये होता क्या है, बेसिकली एक तरीके से पत्तेदार सब्जी होती है, ठीक है। कैबेज जो होती है ना, बंद गोभी, उसमें क्या होता है, पत्ते उसमें भी होते हैं, लेकिन ये गोल टाइप की होती है। जो लेटस, जो ये सब्जी है, ये क्या होती तो पत्तेदार ही है, लेकिन थोड़ी सी लंबी होती है बंद गोभी की कंपैरिजन देखा जाए। कुछ होती है जो काफी गोल होती है, फूल की तरह होती है, ठीक है। तो कह सकते हैं एक तरह की कैटेगरी है, गोभी की एक वैरायटी है, ठीक है। ये वाली सब्जी जो होती है इंडिया में पता नहीं शायद होती होगी। तो ये इसको इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, सब्जियों का राजा यानी कि आलू। तो पोटैटो को क्या बोलते हैं, आपको पता ही होगा, तो इसे बोलते हैं हम जगाइमो, ठीक है। जगाइमो बोलते हैं पोटैटो को। सो ये आपको याद ही होगा, बहुत इजीली पता ही है, हर किसी को पता होता है। जापानीज रेडिश, रेडिश का मतलब पता है आपको, मूली। तो क्या होता है, दाइकॉन, इसका मतलब होता है दाइकॉन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दाइकॉन। तो दाइकॉन का मतलब जापानीज रेडिश। इसके बाद ओनियन को बोलते हैं तामानेगी। ये सिंपल ओनियन है जो बाजार में मार्केट में होती है। एंड कैरेट को बोलते हैं, यानी कि गाजर को बोलते हैं निंजिन, ठीक है। सो होप, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी, वेजिटेबल्स के नेम क्या होते हैं इन जापानीज। अब से आपको इन सभी जो नेम है, इन सभी को जापानीज में बोल बोल के प्रैक्टिस करनी, बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। कभी आपको सेंटेंस बनाना होगा तो आप कोई भी सेंटेंस, जब नाउन ढूंढेंगे तो इन्हें उठा के आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको फ्रूट्स नेम, तो फ्रूट नेम भी देखते हैं, फ्रूट नेम किस तरीके से बोले जाते हैं जापानीज में। तो चलिए अब चलते हैं हम आपके फ्रूट्स नेम की तरफ, और फ्रूट नेम देखते हैं, फ्रूट नेम किस तरीके से है। तो फ्रूट्स को बोलते हैं हम कुदामोनो, कुदामोनो, राइट। सो फ्रूट्स के अंदर बहुत ज्यादा नहीं, कुछ ही फ्रूट्स हैं जो कि हम लाइक जो मैं आपको बता रहा हूँ और आप इसे यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला तो स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को जापानीज में बोलते हैं इचिगो, ठीक है, इचिगो बोलते हैं जापानीज में। पीच, पीच माने आड़ू, आड़ू को बोलते हैं जापानीज में मोमो। जैसे यहाँ पे मोमोज खाते हैं तो आप सिंपली याद रख सकते हो मोमो। फिर वाटरमेलन को बोलते हैं सुइका यानी तरबूज, ठीक है। तरबूज को सुइका बोलते हैं जापानीज में। ग्रैप को बोलते हैं बूदो, बूदो। तो इसको आपको कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस करनी है, देख करके बोल बोल के, ठीक है। जापानीज पियर, आई थिंक नाशपाती होता है जापानीज पियर, पियर मीन्स नाशपाती। तो नाशी, नाशपाती से नाशी आप ले सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। परसिमन, ये एक फ्रूट होता है, आपने खाया जरूर होगा, रेड कलर का होता है, कुछ कुछ टोमेटो की शेप होती है और छोटा होता है साइज में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम काकी, ठीक है। इसके बाद आता है मैंडरिन। मैंडरिन ऑरेंज को बोलते हैं मिकान, बेसिकली ऑरेंज को हम मिकान बोलते हैं इन जापानीज। एंड एप्पल आपका रिंगो कहलाता है। और बनाना फिर आपको पता ही है, बनाना को सिंपली हम काता का नाम बनाना ही बोलते हैं।
सो आज की इस वीडियो के अंदर मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं थी। उम्मीद करता हूँ जो वीडियो आपने देखी होगी इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला होगा। सो हमें बस करना यही है कि जो चीज हमारे आसपास मौजूद है, जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं, उन्हीं को हमें क्रिएट करना है ऐसे एनवायरनमेंट में कि हम उसको देख करके जापानीज बोलने की कोशिश करें। सो आज की वीडियो का पर्पस भी यही था कि आपको फ्रूट्स नेम और वेजिटेबल नेम्स को बताना, ताकि आप अपने घर में आने वाली सब्जी और फलों को यूज करके जापानीज बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इससे हट करके इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।